समझदारी का जो विकास है आपके घर से ही होता है। आचरण आपके घर से ही बनता है। आपके माता पिता पहले शिक्षक हैं, जिनके आचरण से आप प्रभावित होते हैं। बिना कहे सुने आप अपनी माता पिता की चाल में, अब लड़का है तो पिता की चाल में चलने लगता है, उसी तरह चलेगा, स्टाइल में उसी तरह बात करेगा। बिटिया है तो बिल्कुल माँ की तरह उसी तरह बात करेगी। ये अपने आप ही आ जाता है। गुरु शिष्य है, शिष्य के अंदर गुरु की अपनी सब चीज़ें आ जाती है अपने आप, बगैर कहे, बिना बोले बिना कहे जो आ जाए उसे आचरण कहते हैं। आचरण। और जो बोल के बता के आ जाए उसे शिक्षा और संस्कार, तो उसे हम संस्कार कहते हैं। तो देख देख के भी धीरे धीरे संस्कार बन जाते हैं। कहते हैं ना वो संस्कारी है, तो माता पिता का लक्षण दिखता है उसमें। ऐसे ही आप गुरु से जुड़ते हो तो गुरु के जो लक्षण हैं वो आप में धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। तो जैसे गुरु बिल्कुल आनंद में बैठे मजे में, वैसे आप भी मजे में आनंद में होने लगते हैं। यही व्यवस्था है। अभी नेपाल से देखो एक दल चला आ रहा, अभी रास्ते में है पदयात्री, वो इसलिए यार एक दल आ चुका नेपाल से, ये भी नेपाल से बैठे विष्णु जी, विष्णु आचार्य। रोज नेपाल से लोग रहते हैं, 10-5 लोग रोज नेपाल से आते हैं। तो अब वहाँ के लोग वहाँ पदयात्रा करके आ रहे हैं सारे, भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के जो महंत जी हैं, पुजारी जी, मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने वहाँ झंडी दे करके उनको रवाना किया। तमाम गणमान्य लोगों ने वहाँ पहुँच करके, हिंदू संगठनों ने पहुँच करके उनको प्रोत्साहित किया। वो पद यात्रा करके नेपाल से यहाँ आ रहे हैं। और वो ठीक होने के लिए नहीं आ रहे, ठीक तो पहले ही हो चुके वो इसीलिए आ रहे हैं कि दरबार बनाया जाए नेपाल में, ये डिमांड है। ये दरबार जो है नेपाल में बने ताकि नेपाल वासी जो है भोलेनाथ का और माँ का सानिध्य पा सके वाकई में। अभी एक हमने गंदी ऊर्जा आप सबसे निकाली है, कामदेव, प्रार, काम वासना, काम सब में समाहित करे, सबकी समाहित करे शिव। एक गंदी ऊर्जा आपसे निकाली है। एक श्रीमान जी हैं देश में, बहुत भारी डिजाइनर बाबा हैं, बगैर डिजाइन के चलते ही नहीं। दाढ़ी ना हो तो यही ना पता लगे कि आदमी है कि पता ही नहीं लगे। बहुत डिजाइनर हैं, पूरे देश में उनका नहीं विदेशों में नाम है, चकाचौंध बिल्कुल। हमारे देश का युवा बिल्कुल बेचारे, अभी तक तो बहुत पागल था लेकिन अब पागलपन कम हुआ है। कहते ना काठी की हांडी कितनी बार चढ़ाओगे आग में, जली जाएगी। वो श्रीमान जी क्या करते हैं? वो श्रीमान जी क्या करते हैं? हम ये अंधकार इसलिए बता रहे हैं, बिना नाम लिए, किसी का अपमान नहीं हो, आप सब समझ जाओगे भी किसको हम कह रहे हैं, है ना। ऐसा उनकी व्यवस्था है कुछ। वो एक देवी की पूजा कराते हैं सबसे, कहते हैं आओ इनके सामने शादी करो। और उन्होंने धोखे से नेपाल में भी स्थापना कर दी उसकी, और उसके सामने जिसकी शादी होती है, जिसकी भी, सबसे पहला काम वो देवी कर, देवी नहीं है वो, ये भी ध्यान रखो, देवी नहीं है वो, श्रापित है, माँ से श्रापित, निष्कासित हैं ये सब, माँ के गोल से निष्कासित। तो क्या कहोगे? श्रापित है, निष्कासित है।
तो कोई जगह तो चाहिए उन्हें। सेना से कोई आदमी भागा तो भगोड़ा बन गया, डाकू बन, कुछ तो बनेगा। दांव पैतरे वही है, लेकिन डाकू बन गया, अब लूटेंगे वो। तो ऐसे देवी, तो उनका काम क्या है कि शादी हुई, उनसे गठबंधन हो जाता है पुरुष का, उनके स्त्री शरीर से, और उनके पुरुष शरीर से गठबंधन हो जाता है लड़की का, वो एक ही श्रापित देवी से। अब क्या हुआ, पुरुष की बन जाती है पत्नी और स्त्री का बन जाता है वो पति। वो एक ही एनर्जी है, ध्यान रखना, धोखे में न रहना बिल्कुल। यानी एनर्जी एक, जैसे हम आप लोगों से कहते हैं ना, स्त्री शरीर की, पुरुष शरीर आगे कि पीछे, तो 4 शरीरों तक स्त्री पुरुष शरीर रहते हैं। आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक और अनाहत तक, यहाँ 4 शरीरों में स्त्री पुरुष रहते हैं। तो इसीलिए देखा होगा कभी बच्चे लड़कियों की तरह हरकत करते हैं, या लड़की कोई लड़कों की तरह बन जाते हैं, ये दरबार सेकंडों में वापस कर देता है उसको, वैसे ही बना देता है जैसे होना चाहिए। तो ऐसे ही उस एनर्जी में शक्ति होती है कि पति पत्नी दोनों बने सामने, तो पति के साथ वो पत्नी बन के एनर्जी फिट हो जाती है, और पत्नी के साथ पति बन के बैठे, तो ऐसे देंगे। तो उनका काम क्या है कि शादी हुई, उनसे गठबंधन हो जाता है पुरुष का, उनके स्त्री शरीर से, और उनके पुरुष शरीर से गठबंधन हो जाता है लड़की का, वो एक ही श्रापित देवी से। अब क्या हुआ, पुरुष की बन जाती है पत्नी और स्त्री का बन जाता है वो पति। वो एक ही एनर्जी है, ध्यान रखना, धोखे में न रहना बिल्कुल। यानी एनर्जी एक, जैसे हम आप लोगों से कहते हैं ना, स्त्री शरीर की, पुरुष शरीर आगे कि पीछे, तो 4 शरीरों तक स्त्री पुरुष शरीर रहते हैं। आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक और अनाहत तक, यहाँ 4 शरीरों में स्त्री पुरुष रहते हैं। तो इसीलिए देखा होगा कभी बच्चे लड़कियों की तरह हरकत करते हैं, या लड़की कोई लड़कों की तरह बन जाते हैं, ये दरबार सेकंडों में वापस कर देता है उसको, वैसे ही बना देता है जैसे होना चाहिए। तो ऐसे ही उस एनर्जी में शक्ति होती है कि पति पत्नी दोनों बने सामने, तो पति के साथ वो पत्नी बन के एनर्जी फिट हो जाती है, और पत्नी के साथ पति बन के बैठ जाती है, दोनों तरफ। अब सोचो क्या हाल होएगा घर में, उठा पटक मारपीट। पुरुषों का पुरुषत्व छीनती है, नपुंसक बनाती है, यौन रोग देती है, यौन रोग सड़ाती है। यहां बैठे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका यौन रोग ठीक किया दरबार ने एक ही दिन में, सेम डे, बचते ही नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, बच्चे हो चाहे बच्चियां। तो क्या करती है वो, पुरुषों का पुरुषत्व छीनती है, उनका ओज छीनती है, वीर नाश करा के स्वप्नों में कराती रहती है, स्वप्न में तमाम रूप रख रख के। और उधर स्त्री में पति के प्रति विद्रोह की भावना बढ़ती है, और उनका सौंदर्य और यौवन दोनों धीरे धीरे छीन लेती है, चूस लेती है। तो महिलाएं, बच्चियां अपने को बूढ़ा महसूस करती हैं, बुढ़ापे जैसा महसूस करती हैं, पति अति तरफ देखने की इच्छा नहीं होती, और अपना चेहरा भी शीशे में नहीं दिखाई देता, अच्छा नहीं लगता देखना। ऐसे यहाँ बहुत लोग हाथ उठा केवल इशारा कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता था, उठाए हाथ, निसंकोच उठाओ, चिंता नहीं, कौन फोटो खींच रहा है कोई तुम्हारी, देखो ऐसे होता, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। इस तरह दरबार क्या करता, अभी क्या किया दरबार ने, उसको नष्ट किया, पूरा खींच के लाए, हाँक के पूरा लह गया यहाँ सबके, यहाँ से किसी में नहीं बची। उसका प्रमाण देंगे हम कि कैसे नहीं बची, नहीं बची उसका प्रमाण देंगे अभी हम। ला के
खींच के रखा गया, और जो जो छीन के आपसे ले गई वो सब आपको वापस किया। जितना छीना उसने आप लोगों से भी, ये पूरी सृष्टि में वो व्याप्त है। तो आपका जो जो छीन के ले गई सब आपको वापस किया गया, आपका ओज वापस किया गया। तो अभी क्या हुआ, इतने लोग बैठे हैं, किसी के भी अंदर, आंख बंद करके देख लो, सब लोग आंख बंद कर लो, और ये देखो किसी के अंदर कोई खराब या कामुक कोई विचार आ रहा है क्या? कोई देख डालो, खराब से खराब सीन देखो, कोशिश करो, और देखो कोई कामुक विचार, कोई गंदा विचार मन में आ रहा किसी के? खूब अच्छे से देख डालो, क्योंकि निकाला है उसको, दरबार ने नष्ट किया है। बहुत कामुकता बढ़ा के रखती थी, गंदे गंदे ख्याल देना, महिलाओं बच्चियों को देख के, अपनी बहन तक को देख के को गंदे ख्याल देने लगे, ऐसी गंदगी थी। बच्चों में को माँ के प्रति गंदा गंदा सोच दे दे, ऐसी गंदगी थी, सब नष्ट हुई। किसी को आ रहा कोई गंदा ख्याल? किसी को भी आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हो। किसी को गंदा ख्याल नहीं, एक गंदगी नहीं, एक गंदा विचार भी आपके अंदर नहीं आ रहा, वो गंदगी हट जाने के कारण। और वो श्रीमान जी बकायदा शादी करा रहे हैं उसके सामने, गठबंधन करा रहे हैं। सोचो कहाँ ले जा रहे हैं स्त्री पुरुष, और लोग जा जा करके वहाँ शादी कर रहे हैं। इतने ही नहीं, लोग ऐसे ऐसे बड़े मास्टर लोग होते हैं आजकल तो, बड़ी हैं, जो शादीशुदा लोग हैं वो भी जाके वहाँ दोबारा शादी कर रहे हैं। अब सोचो उनका स्वयं का क्या हाल होगा, जिनके साथ वो रहती हैं देवी जी श्रापित। ये हाल है नादानी का, ये नादानी का हाल है। केवल दाढ़ी बाल रख लिए, गिरुआ पहन लिया, सर मुड़ा लिया, सफेद कपड़ा पहन लिया, कुछ भी। हमारे देश का तो ऐसा हाल है कि परिवेश देख के आदमी लौट जाता चरणों में, चाहे दैत्य क्यों ना हो। तो इन गंदगी से बचना है, गंदी पूजा पाठ से बचना है, दूर रहना है गंदगी से। अगर स्वस्थ रहना है जीवन में, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से, और कष्ट जीवन में ना आए, तो आर्थिक सामाजिक और पारिवारिक पीड़ा ना आए, तो एक ही चीज़ ध्यान रखो, शिव और शक्ति, इसके अलावा तुम्हें धरती में बचाने वाला कोई नहीं है। तो खूब आराधना करो, खूब पूजा पाठ करो, शिव शक्ति। जहां आप मंदिर बनाओ, शिवलिंग जरूर स्थापित करो। जहां पर शिव का औरा होगा, ऊर्जा होगी, वहां गंदगी मंदिर में नहीं होती। ध्यान रखो। क्यों? जितने देवी देवता स्थापित करते हो, जैसे सेना में लोग हैं, ग्रुप में तमाम सैनिक हैं, अगर उनका सेना का जो नायक है सूबेदार या मेजर या कैप्टन नहीं हो, तो सैनिक भाग जाए इधर उधर। तो एक रहता है ना बीच में, सेना का जनरल होता है, तो पूरी सेना कमांड में चलती है। ऐसे ही देवों के महादेव, देवताओं के भी देवता भगवान भोलेनाथ, उन्हें बिठा दिया बीच में, तो सब नियंत्रित रहता है, कुछ भी दाएं बाएं नहीं होता है शिव की औरा से केवल। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, एक शक्तिपीठ आसपास होगी साथ में। जितनी हमारी शक्तिपीठ हैं, सभी जगह पर भैरव की स्थापना, यानी शिव का ही वो स्वरूप है एक, उन्हीं से ही निकला हुआ, वो सभी में आपको हर शक्तिपीठ में भोलेनाथ मिल जाएंगे उस रूप में, रक्षा में माँ के साथ खड़े हुए। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है कि हमें अगर सुरक्षित रहना है तो उपासना हमें
साधना, ध्यान साधना उन्हीं की करनी है, सिर्फ उनकी करनी है जो हमारी सुरक्षा कर सकें, हमें नुकसान न पहुंचाएं, हमारे परिवार की सुरक्षा कर सकें, हमें संरक्षण दे सकें, उसी करो। नहीं तो इससे अच्छा किसी की मत करो, खूब आनंद लो। गलत एनर्जी की पूजा पाठ की, गुंडे मवाली से दोस्ती की और घर के अंदर आया, दारू पीना शुरू कर देगा, घर में क्या करेगा आपको पता भी नहीं है। इसलिए गुंडे मवालियों जैसी चीज़ों से दूर, प्राण प्रतिष्ठा न ठीक से हुई हो उनसे दूर रहिए। ऐसे मंदिर से जहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं पता है आपको कि ठीक से हुई है, मत जाइए, दूर रहिए। अपने सारे धार्मिक स्थलों में जाएं, सारे पूजा पाठ करें, सारे तीर्थ स्थान में जाएं, सारे शक्तिपीठ, सारे ज्योतिर्लिंग, सब जगह जाएं, जितने धार्मिक स्थल बने हैं। खूब वृंदावन जाएं, खूब काशी जाएं, खूब मथुरा जाएं, खूब जाएं, खूब करें पूजा अर्चना, वहाँ जितनी कर सकते खूब करें, क्योंकि वो एक ऊर्जा की जो वहाँ स्थापना हुई है वो प्राकृतिक रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ढंग से विधि पूर्वक की, इसलिए वहाँ कोई खतरा नहीं है आपको। लेकिन बहुत से लोग नाटक बना के आज के चल रहे, मूर्ति को ले लें हाथ में डोलची में और लिए घूम रहे हैं, दिखावा कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं भाई। और उन्हें ये नहीं पता कि तुम से बड़ा ढोंगी कोई नहीं। तुम दिखावटी ढोंगी आदमी। और बच्चियों को लोग प्रेरित करते हैं, बच्चियां क्या क्या बता देंगे उनको, शास्त्रों में वर्णित है और वर्जित है, मूर्ति लेके चलने का विधान कहीं नहीं है। मूर्ति की स्थापना का, प्राण प्रतिष्ठा का विधान है मंदिर में। और अगर घर में पूजा घर बना रखा है आपने अपने घर में, तो वहाँ पर भी कहा गया है कि आपके 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर मूर्ति है तो फिर इसमें कोई देवी देवता, चाहे जिसका स्वरूप बना रखा हो, चाहे बजरंग बली बना रखा हो आपने, और चाहे बना रखा हो दुर्गा मैया का, चाहे जिस देवी देवता का बना रखा हो, अगर 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति है तो आप देवी देवता की नहीं, आप दैत्यों की पूजा कर रहे हैं, प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। अपने बचिए ऋषि मुनियों के शब्दों को ध्यान रखिए, एक एक शब्द हीरा है, पन्ना है लिखा हुआ। पढ़िए, अपने लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग, ज्योतिषाचार्य लोग हैं, अच्छे गुरु लोग, उनसे पूछिए। ऐसे टांग के नहीं चला जाता भगवान को, गरिमा गिरती है। अब आप अगर मूर्ति लियो तो कोई छुएगा भी, पता लगेगा पेशाब करके आ रहा हो, मत्थे में लगा रहा, कर दिया खंडित। पता लगे कोई लैट्रिन करके आए, हाथ नहीं धोके महाराज। कुछ तो ऐसे लोग हैं बकायदा रख के बैठ जाते हैं, आओ भैया सब लोग आओ पूजो, डोलची लिए बैठे हैं, डाल पैसे भी डालते जाओ साथ में। ऐसे भी भाई, अरे भाई बड़े वो हो तो चले जाओ बांके बिहारी, वहां लोटी मारो तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। बांके बिहारी जाओ है। अभी दरबार ने शक्ति खोली कि द्वारकाधीश मंदिर है कानपुर में, भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश मंदिर है, वहां से भी आदमी दंडवत यात्रा करता हुआ आता है तो उसको भी 1 डे का पुण्य मिलता है दरबार में। तो आस्था, विश्वास, श्रद्धा हृदय में है, बाहर मूर्ति में नहीं है। मूर्ति प्राथमिक चीज है, पूजा पाठ की प्राथमिक चीज है। उसके बाद तो खुद मूर्ति बन जाती है अंदर, और फिर आदमी धीरे धीरे खुद मूर्ति बन जाता है, खुद ही। तो जितने भी आप लोग हो इसका हमेशा ध्यान रखो। दूसरा, आप सबको जो पद यात्री हैं, दंडवत यात्री हैं, आपको पुण्य मिलता है दरबार की ओर से, तो आपको ध्यान रखना, आपको दीक्षा लेना बाबा से अनिवार्य है। और तीसरी पूर्णिमा क्रॉस ना होने पाए, ये ध्यान रखो, नहीं तो हवन के पुण्य दरबार में जमा हो जाते हैं। तो तीसरी पूर्णिमा ना बीतने पाए, जैसे आज आपने किया, पूर्णिमा आएगी, एक नई समय मिला, अगली पूर्णिमा
उसमें नहीं समय मिला तो तीसरी पूर्णिमा। दरबार में हर पूर्णिमा में दीक्षा होती है, केवल होली की पूर्णिमा को छोड़ करके और रक्षाबंधन की पूर्णिमा को छोड़ करके। 2 पूर्णिमा में त्यौहार होते हैं अपने यहाँ, एक रक्षाबंधन में और दूसरा होली में। इन 2 में केवल दरबार में दीक्षा नहीं होती है, बाकी हर पूर्णिमा में दीक्षा होती है। 10 पूर्णिमा में दीक्षा होती है, उसमें एक गुरु पूर्णिमा हुई होती है। तो गुरु पूर्णिमा के पश्चात 9 पूर्णिमा में हर महीने दीक्षा होती है। तो आप लोग दीक्षा लेकर के बाबा से, उनके भक्त से और शिष्य बनिए। ये बीच में बैठे हैं ना पीत वस्त्रधारी, ये सब बाबा के शिष्य हो चुके हैं और ये सब तंत्र दीक्षित हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो यंत्र स्थापना है वैसे ही करेंगे। जो लोग पहली बार दरबार से जुड़ रहे हैं, लेपन अपना, संकल्प अपना करना है ना। और अमावस्या आपकी 3 है, इसको ध्यान रखना। ये अमावस्या पूरे वर्ष में कभी भी 3 कर सकते हैं, जब भी समय मिले, 1 वर्ष के अंदर ये 3 आपको करनी है, ठीक है। इससे रुद्राभिषेक के लिए बोला जाता है। दरबार में नहीं कर पाओ, वर्ष में अपना एक बार कर लिया, एक रुद्राभिषेक अपने घर में ही ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, अपने घर में कर लिया, हो गया। अपना मंत्र जाप किया, ये ऊर्जा आपको जो मिली बनी रहेगी और दिनों दिन बढ़ती जाएगी, प्रचंड हो जाएगी ऊर्जा ये। तो ना कोई रोग भटकता है, ना पास आता है, ना कोई कष्ट होते हैं। अगर आप श्रद्धा से जुड़ें